हम लोग देखते हैं कि ये एक कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें रैंडमली मोशन चालू हो जाएंगे। ठीक है ना, रैंडमली मोशन चालू हो गया। सपोज मान लिया कि ये T1 टेम्परेचर प्रोवाइड किया था तो कुछ मोशन हुआ, इस टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया और T2 टेम्परेचर दिया तो और तेजी से इसमें मूवमेंट चालू हो जाएंगे, और तेजी से मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। और एक ऐसा मूवमेंट होगा, जिग जैग मोशन होगा। ठीक है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ठीक है, तो सपोज अगर मान लीजिए कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट जा रहा था और दूसरा यही इस तरह से मूवमेंट करके जा रहा है। ठीक है, तो इसमें किस डायरेक्शन में या किस वे से जा रहा था जिसमें ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस लग रहा है? मतलब रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है इसको समझने के लिए रेजिस्टेंस एक अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके रास्ते में ऑब्स्टेकल है, तो इस रास्ते से अगर मेरा को जा रहा होगा स्मूथली पार हो जाएगा और डिस्टेंस भी कम लगेगा। अगर ये जिग जैग मोशन करते हुए जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, सो दैट इसमें ऑब्स्टेकल इसको ज्यादा मिलेंगे। तो ये ऑब्स्टेकल ज्यादा कब मिला? जब टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया था। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेरा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई ये जो है रेजिस्टेंस जो हुआ मेरा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। चलिए ये तो बात हुई, चलिए आपने बताया कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, बट अगर टेम्परेचर वेरिएशन कर देंगे तब मेरा रेजिस्टेंस अभी समथिंग है, टेम्परेचर वेरिएशन के बाद उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? गुड, तो चलिए इसे देखते हैं क्या होगा। फिर से कंसीडर करते हैं, ये मेरा ये क्या है? कंडक्टर है जिसका एरिया है ये और लेंथ क्या कर लिया? ये। ठीक, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन जो होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये अभी लेंथ ए लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया। अभी मैं इसको चेंज नहीं करूंगा और टेम्परेचर टी नोड ले लिया। ठीक, ये भी फिक्स कर लिया। तो इस फिक्स कंडीशन में एरिया फिक्स है, लेंथ फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, और इस कंडीशन में जब हम इसका रेजिस्टेंस मेजर किए हैं तो कंसीडर किए आर नोड। ठीक, और मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट हर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग जो भी कंडक्टर होंगे उसके लिए एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, कभी इस पर हम लोग अगले दिन बात करेंगे, बस स्मॉल वे में समझिए, छोटा सा वे में समझिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। कि टेम्परेचर समथिंग जो भी अगर 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड किए तो कितना वेरिएशन होगा रेजिस्टेंस में, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। वो कंसीडर कर लिए अल्फा। ठीक, अल्फा मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये टी नोड जो है इनिशियल टेम्परेचर है, और ये जो है उस इनिशियल टेम्परेचर पर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। गुड, अब बात कर रहा है कि मेरा नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वल टू व्हाट व्हेन टी नोड को टी तक इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, कुछ भी मतलब वेरी कर रहा है तो नया रेजिस्टेंस बनेगा। तो इसके लिए मेरे पास सीधा एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, आर इक्वल टू आर नोड इंटू ई के पावर क्या होगा? अल्फा। ठीक है, इंटू डेल टी। अब ये डेल टी क्या हुआ? बेसिकली हम लोग आगे की ओर देख रहे हैं, पहले यहां ध्यान समझिए।
इस फॉर्मूला को हम लोग गौर से देखेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, डेल टी क्या है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। डेट मीन्स अ स्मॉल वेरिएशन अगर बात करता है टेम्परेचर के लिए तो मैं इसका यूज करूंगा। अगर बात करें कि ये जो डेल टी है बहुत ही छोटा है, डेट्स वाई डेल टी को अगर मैं लिखूं, कैसे लिख दूं, डेल टी यानी डी टी, अगर ऐसे मैं लिखता हूं डी टी, ठीक है ना, बहुत छोटा है, कोई दिक्कत, बहुत छोटा है। तब इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से समझिए, इसे मैं एक्सपेंड करूंगा। क्या एक्सपेंड करूंगा, आर इक्वल टू आर नोड, ठीक। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब मैं एक्सपेंड करता हूं तो हमें क्या मिलता है, 1 प्लस अल्फा डेल टी अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल टी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2। इस प्रकार से हमें ये सीक्वेंस मिलेगा, ठीक। तो इस सीक्वेंस में मैं पहले बोल दिया कि डेल टी बहुत ही स्मॉल है, सो दैट इन सारा वैल्यू का जो क्या होगा, वैल्यू 0 के इक्वल, ठीक है, मतलब बहुत छोटा होगा। सो दैट आर इक्वल टू आर नोड इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। ध्यान से देखिए, ये कब है, जब टेम्परेचर वेरिएशन आपका बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, तो मैं ए लिखूंगा। ये मेरे पास दो फॉर्मूला हो गया। तो क्या फॉर्मूला हुआ, आर इक्वल टू आर नोट ई के पावर अल्फा डेल टी। ये कब है, जब मेरा सिर्फ वेरिएशन की बात मैं कर रहा हूं, तब स्मॉल वेरिएशन। अब स्मॉल वेरिएशन में बहुत छोटा, मतलब एक सिर्फ वेरिएशन क्या क्या है, मतलब वेरी कर रहा है, स्मॉल वेरिएशन और वेरी कर रहा है, ठीक है। अब मैं स्मॉल वेरिएशन बहुत छोटा की बात कर रहा हूं, आर नोट इससे भी छोटा, डेट मीन्स इससे भी छोटा, डेल टी से भी छोटा अगर वेरिएशन होगा टेम्परेचर में तो अल्फा और डेल टी ये होगा, ठीक है। चलिए, अब जब यहां तक हम लोगों ने देखा, ये वेरी स्मॉल के लिए है, ये स्मॉल वेरिएशन के लिए है, और ये वेरी स्मॉल वेरिएशन, वेरी स्मॉल, ठीक। इन दो फॉर्मूला के साथ हम लोग देखते हैं, और क्या देखते हैं, ये डेल टी को मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिकली ये डेल टी क्या है बाबू, अभी मान लो कि मेरे पास टी नोट टेम्परेचर था, ठीक है, इनिशियली मेरे पास टी नोट टेम्परेचर था और इससे वेरी करके टी तक किया, तो इसमें वेरिएशन क्या हुआ, डेल टी, डेट्स वाई टी माइनस टी नोट, ठीक। इसे मैं यहां पर डाल दूं तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोड। ये मेरा फॉर्मूला मिलेगा बेसिकली हर जगह देखने के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला। और इन सारे 1 2 3 सारा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा क्यों टेम्परेचर वेरिएशन पर रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है, और कौन कौन सा फॉर्मूला होंगे और कब कब फॉर्मूला इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। जब मैंने यहां देखा रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है टेम्परेचर पर, तो एक बात और समझिए, अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है दैट मीन्स रेजिस्टिविटी भी वेरी कर रहा होगा। सो दैट रेजिस्टिविटी के लिए मैं बात करूं, न्यू रेजिस्टिविटी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली रेजिस्टिविटी इंटू 1 प्लस फिर से पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, इंटू टी माइनस टी नोट। बस ये फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी के लिए भी, ठीक है। उम्मीद करता हूं टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।